एक बार फिर से आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल कुक विद गोल्ड में। आज मैं आप लोगों के साथ अपने घर के फले हुए पेड़ के फले हुए आंवले की अचार की रेसिपी शेयर करूंगी, जो कि आंवला और मिर्ची, अदरक, लहसुन का अचार, जो कि बहुत ही टेस्टी लगता है ठंड के मौसम में या फिर गर्मी का मौसम हो। आंवला हमारे लिए हमेशा ही लाभकारी होता है। तो यहाँ पे देखिए एक बिल्कुल ऑर्गेनिक और हाथों से तोड़ के मैं आंवला आपको सोचा मैंने कि पेड़ भी दिखा देते हैं अपना। मेरे घर के बाहर ही है पेड़, तो इसको क्या करते हैं ना कि तोड़ लेते हैं, जितनी मुझे आवश्यकता होगी उस हिसाब से मैं आंवले को तोड़ लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने आंवले को तोड़ लिया है जितना मुझे ज़रूरत था उस हिसाब से। तो चलिए फटाफट चलते हैं किचन में। तो आंवले को अच्छी तरीके से धुल के पोंछ लिया था कपड़े से। यहाँ पे अदरक ले लिया है, मिर्ची और लहसुन। तो 50 ग्राम लहसुन है, 50 ग्राम के करीब मिर्ची भी होगी, 50 ग्राम के करीब अदरक भी होगा। और यहाँ पे आंवला हमारा लगभग आधा केजी होगा, मतलब आधा किलो। और आंवले को क्या करेंगे, पतले पतले स्लाइसों में काट लेंगे, क्योंकि चॉपर में ना ये कटेगा नहीं, क्योंकि ये बहुत सख्त होता है। एक बार फिर भी ट्राई करते हैं, अगर कट जाता है तो ठीक है, नहीं तो फिर दूसरा जुगाड़ लगाएंगे। इस तरीके से पहले पतले पतले स्लाइस हम कर लेंगे आंवले का चाकू की मदद से। और आंवले को पहले अच्छी तरीके से धुल के पोंछ लीजिएगा किसी भी किचन टॉवल से। तो पहले इसको हम क्या करते हैं ना, ट्राई करते हैं कटता है कि नहीं कटता है। चाकू का हेल्प ले लेते हैं, पहले इसको काट लेते हैं, क्योंकि आंवला थोड़ा सख्त होते हैं तो मुझे नहीं लगता है कि चॉपर से काम हो पाएगा। तो यहाँ पे थोड़ा ने डाला है, एक बार सेट करते हैं, देखते हैं कहाँ तक मतलब कि सक्सेस होते हैं। तो आंवला हमारा कटा नहीं चॉपर से, तो हमने हटा दिया, स्किप कर दिया। तो क्या किया, एक प्लेट में पहले सारे आंवले को इस तरीके से पतला पतला हम काट लेंगे। और आंवला तो नहीं कटा, आंवले को साइड कर दिए हैं। अभी क्या करेंगे, अदरक, मिर्ची, लहसुन को हम चॉपर में डाल के अच्छी तरीके से चॉप कर लेंगे। अपने हिसाब से आप चीज़ों को कम ज़्यादा कर सकते हैं, बट मैंने जितनी क्वांटिटी बताई है उस हिसाब से अगर सारी क्वांटिटी आप रखेंगे तो आपके आंवले का अचार जो है बहुत ही टेस्टी और हेल्दी होने वाला है, बहुत ही अच्छा बन के रेडी होगा। तो यहाँ पे देखिए सारा ही हमने डाल लिया है। अगर इसको क्या करेंगे, सेट कर लेते हैं और फटाफट से हम क्या करेंगे, चॉपर को काटना, चॉपर से एकदम चॉपिंग कर लेते हैं इसकी अच्छे तरीके से। और चॉपिंग करने के बाद हम उसके बाद इसको निकाल लेंगे एक दूसरे बर्तन में। और यहाँ पे चॉपर से क्या होता है ना कि अच्छे से हमारा काम बड़े आसानी से हो जाता है, हमें ज़्यादा मेहनत और झंझट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो इसलिए मैंने क्या किया है ना, 2 बैच में मैंने काटा है इसको। पहले ना इतना ही काट के निकाल लेते हैं, तो सेकेंड बैच का भी थोड़ा सा काट लेंगे ना, तो फिर उसके बाद इकट्ठे डाल के हम इसको एकदम बारीक कर लेंगे। तो पहले इसको प्लेट में निकाल लेते हैं। अभी क्या करेंगे कि जो हमने चॉपर में काट के रखा है ना अदरक, मिर्ची, लहसुन को, उसको हम दूसरे प्लेट में ट्रांसफ़र कर लेंगे। और फिर से इसी चॉपर में हम क्या करेंगे, बाकी के बचे हुए मिक्सचर को डालेंगे और इसको भी इसी तरीके से कटिंग चॉपिंग उसका भी हम कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए अच्छे तरीके से मैंने काट लिया था, तो बाकी के जो बचे थे सारा ही डाल के चॉपर को चला के हम अच्छे तरीके से चॉप कर लेंगे। और हमारा जो है अचार, इंस्टेंट अचार, इसको आप तुरंत बनाइए, तुरंत खाइए, बहुत ही टेस्टी और हेल्दी होता है। आंवला हमारे स्किन के लिए, बालों के लिए, या फिर अगर आप मोटापे का शिकार हैं, भूख नहीं लग रही है, पाचन क्रिया नहीं हो रही है, गैस की समस्याएं हैं आपको, इन सभी चीज़ों के लिए आंवला हमारे सेहत के लिए बहुत ही लाभकारी होता है। चॉपर की मदद से हमने सारा ही अदरक, मिर्ची, लहसुन को चॉप कर लिया है। इसको क्या करेंगे, एक बर्तन में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। और ये देखिए कितने अच्छे तरीके से बिल्कुल बारीक हो गए हैं, जितना हमें चाहिए था उस हिसाब से बारीक हो गया है, ये देखिए। तो कुछ भी ज़्यादा हमें झंझट करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, बस फटाफट से चॉपर से क्या होता है ना, ये सारी चीज़ें ऐसे ही मतलब कि फटाफट से हो जाती हैं। बाकी का जो भी चॉपर में लगा है, जो हम क्या करेंगे, साफ कर लेंगे। और देखते हैं अगर होगा चॉपर से तो आंवले को काटेंगे, नहीं तो जुगाड़ लगाएंगे दूसरा। क्योंकि हम जिस तरीके से अदरक, मिर्ची और लहसुन को किए हैं ना कद्दूकस, उसी तरीके से हम क्या करेंगे, इसको भी करेंगे। तो चॉपर से तो काम बना नहीं, इस तरीके का कोई खल अगर आपके पास हो जिसमें अदरक वगैरह आप कूटते हैं तो वह आप ले लीजिए, या फिर सील होता है उसको ले लीजिए, या फिर मिक्सी के जार में डाल के पल्स मोड पे 1-2 बार चला लीजिए, इसको आराम से आपका हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर चॉपर आपका इलेक्ट्रिक वाला हो तो भी आपका काम बन जाएगा। तो आंवले को क्या करेंगे, इसी तरीके से कद्दूकस में डाल के अच्छे तरीके से तोड़ लेंगे, कद्दूकस कर लेंगे। और प्लेट में क्या करेंगे, निकालते जाएंगे चम्मच की मदद से।
ये देखिए इस तरीके का हो गया है टेक्सचर, जैसे कि हमारा अदरक मिर्ची लहसुन हो गया था ना, बिल्कुल उसी तरीके से। तो अगर आप अचार इस मेरे तरीके से बनाएंगे तो सालों साल खाएंगे और आप इसको आराम से रख सकते हैं, कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं होगी। तो ये देखिए किस तरीके का हमने टेक्सचर इसका रखा हुआ है। तो सारी चीज़ें प्रिपेयर हो गई। चलिए पहले मसाला बना लेते हैं, इसको कर देते हैं साइड में। तो यहाँ मसाला बनाने के लिए एक ले लीजिए आप कड़छी, कड़छी से भर के एक कड़छी हमने सौंफ ले लिया है। सौंफ की मात्रा अचार वगैरह में ज़्यादा होती है। उसी बड़े वाले चमचे से भर के करीब आप 25-25 ग्राम की क्वांटिटी मान लीजिए, इसको इतना होगा। और इसमें ना पचफोरन की मात्रा कम रखी जाती है, क्योंकि मेथी दाना ज़्यादा अगर आप डालेंगे तो तीखापन हो जाएगा अचार में। तो यहाँ पे 2 चम्मच ही मैंने लिया है। 2.5 चम्मच हम ले लेंगे उसी चम्मच से जीरा, यानी कि 25 ग्राम के करीब जीरा। और हमारे पास जो गरम मसाला है ना, वो पहले से ही हमने भून के पीस के रखा है, तो उसको इसमें डालने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास गरम मसाला भुना हुआ नहीं है तो ही आप क्या करिए ना कि इसमें डालिए गरम मसाला भी भुनने के लिए। नहीं तो फिर क्या करिए ना कि आप इतने ही चीज़ों को आराम से भून लीजिए, अगर आपके पास पिसा हुआ गरम मसाला है तो। ये देखिए मसाले हमारे अच्छे से भुन गए हैं और बहुत ही अच्छे से। अभी क्या करेंगे, इसको हम फटाफट से क्या करेंगे, चलते हैं पीस लेते हैं। इसको पहले अच्छे से ठंडा होने देते हैं एक प्लेट में निकाल के, फिर उसके बाद चलेंगे इसको पीसने के प्रोसेस में। तो यहाँ पे अच्छे तरीके से हमने प्लेट में सारा ही डो अपना जो कह लीजिए और जितना भी है इसको हमने ट्रांसफ़र कर रखा है। और फिर उसके बाद इसी कढ़ाई में सेम पैन में हम क्या करेंगे कि इसको देखिए पीस लिया है हमने। और ये अभी इसी सेम कढ़ाई में ना हम तेल को गरम करेंगे, सरसों का तेल। तो इसी करछी से भर के करीब 50-50 ग्राम तेल आता है इसमें, इस करछी में। तो हमने 3 करछी भर कर के तेल लेना है। तो इससे क्या हो गया, 150 ग्राम तेल हो गया आपका सरसों का तेल। इस अचार को क्या है ना कि आप तुरंत, अगर खाने का मूड आपका हो रहा है आंवले का अचार, तो इसको आप तुरंत बनाइए, तुरंत खाइए। तेल को अच्छे तरीके का गर्म कर लीजिए आप, एकदम धुएंदार अच्छा तरीका का गर्म होना चाहिए तेल आपका। तेल आपका जितना अच्छे से गर्म होगा, अचार आपका उतना टेस्टी एंड स्वादिष्ट बन के रेडी होगा। तो यहाँ पे देखिए धुएंदार बिल्कुल तेल हमारा गर्म हो गया है। तो इसको कर देते हैं साइड में। चलिए चलते हैं अचार बनाने के प्रोसेस में। तो यहाँ पे तेल हमारा बहुत अच्छे से गर्म हो गया था। यहाँ पे एक ले लेंगे चॉपिंग बोर्ड और एक ले लेंगे कांच का बाउल, जो भी आपके पास हो, ज़रूरी नहीं कांच का ही हो। अगर स्टील का बाउल है तो आप उसको भी ले सकते हैं। सारा ही जो हमारा डो है ना, ये जो अदरक मिर्ची लहसुन और आंवला जो हमने कद्दूकस किया है, सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अंदर हमारा मतलब सारा ही हमने डाल दिया था अदरक मिर्ची लहसुन वाला पेस्ट, तो उसको हम निकाल रहे हैं ताकि कहीं भी कम ज़्यादा ना हो, इस हिसाब से हम डाल रहे हैं। अच्छे तरीके से मिक्स करते हुए हम सारी चीज़ों को डाल लेंगे। थोड़ा थोड़ा ही इसको मिक्स करते जाएंगे ताकि हमारी अचार जो है ख़राब होने का मतलब चांस ना रहे, सारी चीज़ें प्रॉपर हर जगह पहुँचे। और यहाँ पे हमने डाल दिया है सभी चीज़ों को अच्छे तरीके से अपने मतलब बाउल में सारा ही अचार हमने भर दिया है। और बाकी के जो पिसे हुए हमारे मसाले हैं ना, उनको हम क्या करते हैं ट्रांसफ़र कर लेते हैं। जो गिरा हुआ था चॉपर पे उसको भी हमने इसमें डाल दिया है। और अभी क्या करेंगे कि हम डालते हैं इसमें टेस्ट के अकॉर्डिंग, पहले नमक डाल लेते हैं। नमक की मात्रा अचार में थोड़ी सी ज़्यादा रखी जाती है, इससे अचार का टेस्ट ज़्यादा बढ़ जाता है और थोड़ा अचार को ख़राब होने का चांस जो होता है ना, वो भी कम हो जाता है अगर थोड़ा सा नमक की मात्रा ज़्यादा रहेगी तो। अभी ना क्या होता है कि ना आप ना कभी भी अचार में भीगा हाथ या फिर भीगा करछी ना डालें तो अचार आपका ख़राब नहीं होगा। तो यहाँ पे यही है हमारा गरम मसाला, इसको मैंने पीस लिया था। करीब 4 से 5 चम्मच हमने गरम मसाला का ले लिया है। हल्दी पाउडर ले लिया है 2 से 3 चम्मच अच्छा कलर उठाने के लिए। और यहीं पे ले लिया है कुटी हुई लाल मिर्ची यानी चिली फ्लेक्स, अगर आप डालना चाहे तो डालें, नहीं तो हरी मिर्ची है आप स्किप भी कर सकते हैं। और जो मसाला हमने सौंफ जीरा पचफोरन और धनिया पीस के रखा है उसको डाल देंगे। अगर आप बचाना चाहें तो एक आधा चम्मच बचा सकते हैं, अदरवाइज आप पूरा ही डाल सकते हैं इसमें। तो अभी तो ये हमारा प्रिपरेशन रेडी हो गया है। अभी हम क्या करेंगे, इसको अच्छे तरीके से पहले मसालों को मिक्स कर लेंगे, ताकि ये बाउल थोड़ा सा छोटा पड़ रहा है ना, अचार की क्वांटिटी ज़्यादा है, ये बाउल थोड़ा सा छोटा है। तो पहले क्या करेंगे, चमचे की मदद से अच्छे तरीके से हम मिक्स करेंगे, उसके बाद ही हमें जो करना होगा वो हम करेंगे। तो यहाँ पे देखिए पहले हम क्या करेंगे, अच्छे तरीके से मसालों को अचार के साथ मिक्स कर लेंगे। उसके बाद
हम इसमें जो हमने तेल साइड में गर्म करके रखा है ना, एकदम धुआंधार तेल आपका गर्म होना चाहिए और अच्छा गर्म तेल ही चला जाएगा। तो यहाँ पे देखिए जो हमने तेल गर्म कर रखा है ना, उसको हम इस तरीके से अचार में डालते जाएंगे। तो इतने अचार के लिए जितना हमने तेल आपको बताया ना, इतना मेजरमेंट आपका परफेक्ट रहेगा, मसालों का, तेल का, सारी चीज़ों का। और बस ये इसी चमचे से हम क्या करेंगे, मिक्स करते जाएंगे। आप छोटा वाला चमचे का भी प्रयोग कर सकते हैं, जिस हिसाब से आप मिलाना चाहें उसको मिला सकते हैं, हाथों की हेल्प से भी मिला सकते हैं। बट हाथ मुझे थोड़ा लगा कि मिर्ची वगैरह ज़्यादा है तो हाथ में लगने लगेगा, इस हिसाब से मैंने नहीं लिया। और अभी क्या करेंगे, बाउल को इस तरीके से हम क्या करेंगे, हिलाते हुए अच्छे तरीके से मसाले को, तेल को हम अचार में मिक्स कर लेंगे। और यहाँ पे हमारा खट्टा, चटपटा, तीखा और हर गुणों से भरपूर, हमारा विटामिन सी से भरपूर हमारा जो है आंवले के अचार की रेसिपी आप लोगों के लिए हमने बना के रेडी कर लिया है। बहुत ही टेस्टी एंड हेल्दी अचार हमारा बन के बिल्कुल रेडी है। तो अचार की रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी, आप लोग कमेंट में फीडबैक तो ज़रूर दीजिएगा। तो चलिए फटाफट से इसको एयर टाइट कंटेनर में भर लेते हैं। कोई भी एयर टाइट कंटेनर आपके पास हो तो आप उसमें ही इसको भरिएगा। इससे क्या होगा कि अचार को खराब जो है नहीं रहता है। तो अचार थोड़ा ज़्यादा हो गया है, कंटेनर हमारा थोड़ा छोटा लग रहा है, हमें दूसरा कंटेनर भी हमें लेना पड़ेगा। तो पहले क्या करते हैं, जितना आता है उतना हम पहले डाल के आप लोगों को दिखा दें, बाकी का जो बचेगा हम बाद में देखेंगे क्या करना है। अभी अच्छे तरीके से इसको क्या करेंगे, एक डिब्बे में हम भर देंगे। और इसको ना आप अगर रखना चाहते हैं, लंबा रखना चाहते हैं, तो इसको 2-3 धूप की अच्छी धूप दिखा दीजिए। और डिब्बे के ऊपर कोई भी सफ़ेद कपड़ा या फिर कोई भी सूती कपड़ा बांध के अच्छे तरीके से अलट पलट के धूप दिखा के इसको अच्छे तरीके से आप 1 साल 2 साल 4 साल तक भी रख सकते हैं। अचार आपका बिल्कुल भी ख़राब नहीं हुआ है, मेरी गारंटी है। हाँ, बस साफ़ सफाई का थोड़ा ध्यान रखिएगा, हाथ भीगे हुए नहीं डालिएगा, चमचा भीगा हुआ नहीं डालिएगा। तो यहाँ पे हमारा आंवले का अचार, लहसुन मिर्ची अदरक का अचार बन के रेडी है। कैसी लगी रेसिपी कमेंट में बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग कुक विद गोल्ड।